हाय फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग है बसंत पंचमी यानी कि 14 फेब का। और इस दिन मतलब कि 14 फेब है तो जैसा कि वैलेंटाइन डे, लेकिन हमारे देश में इसे ब्लैक डे भी वो किया गया है रिकॉग्नाइज, मतलब जो 2019 का अटैक था। और तो कोई नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर देना चाहती हूँ एक फ्रेंड्स कि पहले तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स लोगों के साथ आप लोग ऐसा मत वो किया कीजिए अन्याय। क्योंकि आप लोग थोड़ी सी भी अगर वो करेंगे, अगर आप लोग नहीं भी देखना चाहते फ्रेंड्स, तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो की लेंथ जितनी भी है उससे मतलब कि अगर 11 मिनट की है तो आप मतलब 5:30 सेकंड तक, मतलब कि आधे से ज़्यादा वीडियो देखिए। 12 मिनट की वीडियो है तो 6 मिनट की तो देख ही लीजिए, तो अच्छा रहेगा। इससे हम लोगों को हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स, थोड़ी तो हेल्प कर ही सकते हैं आप लोग। इतनी उम्मीद, इतने वो तो हम आप लोगों से कर ही सकते हैं। तो एक बात ये कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइंस डे हम दूसरों को प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप से भी, खुद से भी प्यार जिस दिन हम करने लग जाएंगे ना फ्रेंड्स, आप लोग ये यकीन मान के चलिए, सच कह रही हूँ, कि आपको सब कुछ आसपास भी अलग लगने लगेगा। दुनिया ही आपको अलग लग, जैसे प्यार हो जाने पर किसी से अलग लगने लगती है, वैसे जिस दिन आप खुद की केयर और खुद से प्यार करने लगेंगे, आपको वैसे भी मतलब सब कुछ अलग लगने लगेगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन के साथ आज मैंने स्टार्ट किया है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो क्लीनिंग वगैरह मतलब झाड़ू लगा दी दोनों रूम की। अब ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। तो हम हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है कि डेली हमें वही काम, वही टास्क करने पड़ते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि बिग बॉस मतलब जैसे पूरे घर में, मतलब लोग घर में ही रहते हैं लेकिन वो अपडेट, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि बिग बॉस की तरह ही हमारी लाइफ है। बस ये है कि हम अपडेटेड रहते हैं। और मेरी तो समझ लीजिए कि उसी तरीके से है, क्योंकि मैं बाहर, मतलब आप लोगों ने अभी तक मेरा कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें मैंने आपको बाहर मतलब जाते हुए, मतलब कि वो जाते हैं, मतलब सीधा गांव में नहीं, सीधा हम निकलते हैं तो बाहर ही रोड पर ही जाते हैं, इधर उधर गांव में नहीं घूमते। तो बिग बॉस जैसी लाइफ है हमारी। फ्रेंड्स, सुनने में आ रहा है कि लहसुन महंगे हो गए हैं। कभी लहसुन महंगे हो जाते हैं, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, या कभी प्याज महंगे हो जाते हैं। बस कोई अगर महंगा नहीं होता तो घर की हाउसवाइफ ही है जो कभी महंगी नहीं होती, उनका ही रेट और भाव नहीं बढ़ता। क्यों? एग्री करते हैं ना? अगर एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जो कि वीडियो का टॉपिक है रसोई के काम झटपट कैसे करें, उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज आया है मतलब कि कटहल आने लगे हैं, मतलब समझ लीजिए कटहल 1 महीने पहले ही मैंने जब गई थी मैं खिचड़ी पर सामान लेने, तभी मैंने देखा था। तो फिलहाल तो अभी आया है, तो कटहल मतलब मैं कट कर ले रही हूँ। कटहल काटने से पहले आप लोग ये ध्यान रखिए, मतलब तेल, सरसों का तेल, यहाँ तो मैंने रिफाइंड रखा था तो वही मैं यूज करके मतलब उसे कट कर रही हूँ। इसे हाथ और वगैरह चाकू में मतलब वो चिपकेंगे नहीं, दूध वगैरह जो होते हैं। तो इसे मैं कट कर ले रही हूँ, बड़े बड़े पीसेस में थे तो बड़े बड़े ही कट कर लूँगी। तो आज मैं मतलब शावर मतलब मैंने नहीं लिया था, थोड़ा लेट शावर मैंने किया था। तो ये वेजिटेबल जितनी प्रिपरेशन वाला काम है लंच का, वो मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं रेडी होकर यहाँ आ चुकी थी, मतलब मैंने कट करने वाला काम के रख दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ को जब सारे काम हमें ही करने हैं, तो कभी कभी ऐसा कर देना चाहिए कि कुछ चीज़ें अपने रूटीन के हिसाब से अदल बदल देना चाहिए। इससे क्या होता है, मूड थोड़ा चेंज भी हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैं तो यही करती हूँ, जब कभी मुझे समझ में आता है तो रूटीन थोड़ा चेंज कर देती हूँ।
तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम लेडीज़ मतलब हाउसवाइफ़ अगर रसोई के काम झटपट करना चाहती हैं, तो कुछ चीज़ों की प्लानिंग तो होनी चाहिए। जैसे वर्किंग वूमेन है जो मतलब जॉब पे जाती हैं, उन मतलब जैसे रात को ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको बच्चों को टिफ़िन में या हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देना है, और आपके लंच की प्रिपरेशन मतलब अगर कुछ प्लानिंग करके रखनी है तो वो करके रख लेनी चाहिए। और ड्रेसेस वगैरह भी जो आपको पहन के जानी है, ये 3 चीज़ तो आपकी ज़रूरी है कि ये आप लोगों को कर ही देना चाहिए। कि मतलब टिफ़िन और लंच के लिए क्या वो होगा, आप कौन से ड्रेसेस पहन के जाएँगे, और वेजिटेबल्स अगर कट करके रखनी है तो वो जो प्री प्रिपरेशन होती है वो रात को ही आपको कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या रहता है, आपको सुबह के टाइम इतना मतलब रश नहीं रहेगा, और जो लोग जॉब पे जाते हैं उनके लिए आसान रहेगा। और हम जैसे मतलब मैं भी समझ लीजिए अगर जॉब पे भी वो करती तो फिर भी मैं 8 बजे तक अपने सारे काम मतलब ख़त्म कर सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो उसी तरीके से तो आज मैंने एक मतलब कट करके रख लिया, और कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो देखा मैंने बेसिक से मतलब ग्रेवी रेडी करके रख ली। और उसी बीच में मतलब लेट हुआ है, मैंने कहा कि लेट मतलब मैंने शावर लिया था, तो वही देख लीजिए कि मैं मतलब मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो इसी तरीके से मैं खड़े होकर ही खा लेती हूँ, अपना पी लेती हूँ मतलब। उसके बाद मैंने मिल्क ले लिया था, तो मैं मतलब कि कहीं न कहीं ब्रेकफ़ास्ट मतलब आज का मेरा यही ब्रेकफ़ास्ट था। तो जो लड्डू मैंने हेल्दी से बनाए थे वही मैंने ईट किए। और फिर उसके बाद जो मैंने कट किए मतलब कटहल रखे थे, उसे मैं तेल में पहले फ्राई कर दूँगी। कटहल तो वैसे उबाल कर बनाए जाते हैं, उबाल कर भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं कटहल को उबालती नहीं, मैं मतलब इसी तरीके से तेल में फ्राई होने के लिए नमक डालकर छोड़ देती हूँ। और जब तक वो फ्राई होते रहेंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि पकने में समय लगता है, और तब तक मैं बगल में ही मतलब कि एक साथ दूसरा काम कर रही हूँ यहाँ पर। और वो मैं कर रही हूँ कि आटा सान कर मैं रख दूँगी, और चावल भी धोकर मतलब रख दूँगी बाजू में, ताकि तुरंत के तुरंत मेरे मतलब लंच वाला काम भी होता रहेगा। तो इसी तरीके से किचन में मतलब हम अगर सब्ज़ी वग़ैरह भी फ्राई करने के लिए रख रहे हैं, तो हमें जो टमाटर मैं चॉपिंग का अपना काम जो रहता है वो मोस्टली मतलब साथ में ही करती हूँ। एक तरफ कढ़ाई रखती हूँ और दूसरी तरफ वेजिटेबल्स चॉप करती हूँ, क्योंकि अब करते-करते इतनी हैबिट तो हो चुकी है कि इतना मतलब कि स्पीड वो हो चुका है कि जब तक तेल गरम होगा तब तक मेरी चॉपिंग हो जाएगी। तो इतनी मतलब कि स्पीड आप लोगों को धीरे-धीरे बढ़ानी होगी। फ़िलहाल तो बिगिनर्स उतने नहीं कर पाते, तो वो अभी फ़िलहाल तो हेल्प लेकर कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे आप लोग इसे सीख लेंगे तो आ जाएगा कि जब तक कढ़ाई में आपकी तेल गरम होते रहेंगे तब तक आप वेजिटेबल्स चॉप कर लीजिए। लेकिन हाँ, जो नुस्ख़ा मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली पर ही अप्लाई किया जा सकता है। तो फिलहाल इसमें मैंने हींग डाल दिया है, हींग का तड़का दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है। इसे मैं पानी में मतलब सोक कर दूँगी, तो इससे अच्छा रहता है। और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें हरी धनिया भी डाला था, क्योंकि हरी धनिया ताज़ी इस समय मिल जा रही है तो उसका टेस्ट अलग रहता है। और आप कभी ग्रेवी में मतलब हरी धनिया भी पेस्ट करके ऐसे कटहल की सब्ज़ी बनाएँगे तो उसका टेस्ट अलग आता है। आप लोग ना हो तो कभी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मतलब मैं ग्रेवी के लिए जो पेस्ट मैंने बनाया था तो वो मैं सौटे कर लूँगी। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया, और फिर टमाटर यहाँ पर बारीक मतलब बारीक तो मैंने चॉप नहीं किए थे, रफली चॉप करके इसमें डाल दिए, क्योंकि टमाटर फिर नमक भी डाल दे रही हूँ। और नमक थोड़े से मतलब कटहल में भी मैंने डाले थे, तो मैं नमक उस हिसाब से ही डालूँगी। फिर यहाँ टमाटर को गलने के लिए रख दूँगी, छोड़ दूँगी। तो वही कह रही थी, और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैंने वो किया तो तुरंत के तुरंत आपने जो मिक्सर जार वगैरह यूज किए हैं, जो छोटे-मोटे बर्तन रहते हैं, अगर 1-2 बर्तन हैं तो आप कोशिश कीजिए कि किचन में लगे हाथ जब से वो पक रहा है तब से तुरंत के तुरंत धो लिया कीजिए। इससे क्या रहता है कि आपके टाइम समय दोनों बचेंगे, और बेसिन सिंक यानी कि सिंक में आपके उतने बर्तन भी नहीं जाएँगे। तो वही मैं आप लोगों उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी मतलब जो फ्राई किए हुए मतलब कटहल थे, ये यहाँ पर तो ये पकने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट। अभी मैं पानी नहीं ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएँ। तो वही मैं आप लोगों से कह रही थी कि फ्रेंड्स, ये जो नुस्ख़ा है ये मोस्टली मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में ही अप्लाई होगा। मतलब 5 से 6 लोगों के लिए। अगर आपकी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली है, तब तो आपको वेजिटेबल चॉप करने के लिए अलग से टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, या तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और जॉइंट फैमिली वैसे भी
यकीन मान के चलिए कि उसमें एक दूसरे से हेल्प ले ले सकते हैं। और जब हम अकेले वो रहते हैं तब तो हमें मतलब स्पीड तो बढ़ानी ही होगी, और जो वर्किंग वूमेन होगी तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सुबह के काम मतलब कि एक साथ 2-2 3-3 काम करते रहती हूँ। आप लोगों ने पहले भी मुझे देखा होगा कि मैं एक साइड वो करते रहती हूँ। मतलब मेरा ये टास्क रहता है कि मुझे 1 से डेढ़ घंटे में मतलब पूरा रेडी कर देना है सारे काम। उसमें लॉन्ड्री भी, क्लीनिंग भी, फिर लंच प्रिपरेशन भी, सब कुछ। तो अब यहाँ पर मतलब कि कटहल की सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे गार्निश कर दूँगी हरी धनिये के साथ, और फिर सर्व करने के लिए निकाल दूँगी। तो अब यहाँ पे ये रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। यहाँ पर अब मैं घी बनाने की तैयारी कर लूँगी। वैलेंटाइन डे पर मतलब सब तो अलग-अलग गिफ्ट देते होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को घर का बना हुआ घी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं घर पे ही मतलब कि आज के आज ही रेडी कर देती हूँ घी। वैसे तो मैं 2 दिन लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आज ही रेडी कर देती हूँ। इसी बहाने मैं उनको कुछ मतलब घर का ये दे दूँगी, उन्हें अच्छा लगता है। तो वो भी खुश हो जाएँगे। और अब मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं रसोई के काम अपने झटपट करती हूँ। ये 2-3 नुस्खे हैं जिसको अप्लाई करके आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी वजह से मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।